यार दोस्तों, इंटरनेट तो हम सारे लोग यूज करते हैं और यार ऐसे में करते हैं दिन भर में अलग अलग वेबसाइट के ऊपर विजिट। लेकिन यार ऐसे में आता है ना सवाल निकल के यहाँ पर नेटवर्क का। तो क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरनेट जो है वो भी एक तरह का नेटवर्क है और वो नेटवर्क मिलकर बना है बहुत सी नोड्स से। तो दोस्तों आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे आज बात करूंगा नोड्स के बारे में और दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर नोड्स का क्या काम होता है हमारे इसी नेटवर्क में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना यहाँ पर इंटरनेट की, तो क्योंकि इंटरनेट जो है वो आज के टाइम पे जो है बड़ा किंग। और यार ऐसे में जो सारी पॉपुलेशन है, फिर जो दुनिया भर के लोग हैं वो सारे करते हैं इंटरनेट को यूज। और यार अलग अलग वेबसाइट्स हो या फिर अलग अलग एप्लीकेशन हो या फिर अलग अलग काम करने के लिए इंटरनेट को यूज करना हो, ये सारे काम जो है आप कर लेते हो ऑनलाइन इंटरनेट के साथ में। अब दोस्तों ऐसे में मैं बात करता हूँ ना आपसे इंटरनेट की पहले वाली सिचुएशन की। तो इंटरनेट से पहले वाली जो सिचुएशन थी वो थी काफी ज्यादा वर्स्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बहुत से काम जो थे वो यहाँ पर अनकंप्लीट रह जाते थे। अब दोस्तों ऐसे में मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना यहाँ पर इंटरनेट के यूसेज की, तो क्योंकि दुनिया भर के जो लोग हैं, फिर पूरी दुनिया जो है वो इंटरनेट को यूज करती है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपने बिजनेस को हैंडल करने के लिए इंटरनेट का यूज करती है, नेटवर्क्स का यूज करती है। और ऐसे में यार उन नेटवर्क्स को कंप्लीटली कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये किया जाता है हमारे सामने यहाँ पर नोट्स के थ्रू। अब दोस्तों ऐसे में मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना यहाँ पर नोट्स की, तो हो सकता है कि अगर आपने नेटवर्किंग के बारे में यहाँ पर पढ़ा हो या फिर आपको नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज हो या फिर ओवरऑल अगर नेटवर्किंग के बारे में पता ना भी हो, तब भी आपने कभी ना कभी किसी ना किसी से आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा कि यार इस नेटवर्क में इतने नोड्स हैं। अब दोस्तों ऐसे में मैं अगर आपसे बात करता हूँ किसी भी नेटवर्क की, तो क्योंकि नेटवर्क की सिक्योरिटी तो वो तो एक अलग कंसर्न, लेकिन ऐसे में अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना यहाँ पर नोड्स की, तो क्योंकि इंटरनेट पूरी दुनिया यूज करती है और इंटरनेट बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही क्रिटिकल एक मैं बोलूंगा ना नेटवर्क है जहां पर बहुत सारी नोड्स हैं। मैं बोलूंगा ना अगर आपसे यहाँ पर हजारों लाखों नोड्स जो है वो लगी हुई हैं और कंप्यूटर जो है उनके थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है आपके कंप्लीट नेटवर्क को। उसकी सारी मॉनिटरिंग की जा रही है, उसकी सारी बेसिकली आपके पास सिक्योरिटी की मॉनिटरिंग की जा रही है, सिक्योरिटी के लेवल्स को चेक किया जा रहा है और यार ओवरऑल कौन सा पैकेट कहां से निकला, कितने टाइम पे निकला और कहां पे जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो भी मिनटों में। अब दोस्तों ऐसे में नोड्स का जो यहाँ पर काम है ना वो काफी ज्यादा कमाल का है। और नोड्स बेसिकली यहाँ पर जो है वो पूरे नेटवर्क को बनाने के काम आती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर आप बहुत से नोड्स को एक साथ इकट्ठा कर दो या फिर बहुत एक साथ कलेक्ट कर दो, तो ऐसे में आप जो है आफ्टर द कलेक्शन ऑफ नोड्स एक नेटवर्क को फॉर्म कर लोगे। अब दोस्तों हम जरा बात करते हैं आखिर इसी नेटवर्क नोड्स की। और दोस्तों हम जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग अगर इंटरनेट के ऊपर कोई भी रिजल्ट को या फिर कोई भी चीज को अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं या फिर कोई भी सर्च इंजन में हम लोग अपनी जो है वो सर्च डालते हैं, सर्च करते हैं, तो कैसे इंस्टेंटली हमें यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आंसर मिल जाता है या फिर हमारे जो आपकी सर्चेज है उससे रेलेवेंट जो आपके पास सर्च पेजेस हैं या फिर रिजल्ट जो है वो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। अब दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ यहाँ पर इंटरनेट यूजर्स की, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यार पूरे इंटरनेट यूजर्स इंटरनेट को यूज करते हैं, लेकिन उनको इस झंझट में नहीं पड़ना कि इंटरनेट जो है वो बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करता है और कैसे आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटली फुलफिल कर देता है। अब दोस्तों ये सारा काम हो पाता है आपके पास नोड्स के थ्रू। अब नोड्स बेसिकली आपके पास बहुत सारे आप कंप्यूटर्स मान सकते हो और वो कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से और बहुत ही सारे कंप्यूटर्स हैं। मान लो अगर आपके पास 50,000 कंप्यूटर्स हैं या फिर आपके पास मान लो 1 लाख कंप्यूटर्स हैं या फिर आपके पास 2 लाख वगैरह कंप्यूटर्स हैं, तो ये क्या ये सारे नोड्स हैं। आप इनको नोड्स कह सकते हो जो कि आपके पास अलग अलग कंप्यूटर्स, मतलब मान लो जो कंप्यूटर 1 है वो कंप्यूटर 2 के साथ में कनेक्टेड है, फिर कंप्यूटर 3 के साथ में भी है, 5 के साथ में भी है और 7 के साथ में भी है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं ताकि वो जो है किन किन पैकेट्स की कितनी इंफॉर्मेशन है या फिर किस यूजर ने किस टाइम पे किस चीज को सर्च किया है और किस टाइम पे उस डेटा पैकेट को वहां से उसने लिया है, वहां से उसके पास गया है, उसके आईपी एड्रेस पे ट्रांसफर हुआ है, रिसीव हुआ है, सेंड हुआ है, क्रिएट हुआ है, या फिर आपके पास ओवरऑल अगर बात करें मॉडलिंग की, तो ये सारे काम जो है ये सारे काम हैंडल हो पाते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड्स। अब ये नोड्स बेसिकली आपके पास काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा कि यार ये सारी चीज जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर बात करता हूँ उनके कॉम्प्लिकेशंस की तो इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होते नहीं है इसमें। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल यहाँ पर करता हूँ ना नोड्स का, तो क्योंकि इंटरनेट हम लोग नॉर्मल यूजर जो है वो यूज तो कर लेते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि इंटरनेट का जो नेटवर्क है वो कैसे फॉर्म हुआ यहाँ पर इन्हीं नोड्स की मदद से। और हम लोग अगर कोई भी चीज को सर्च करते हैं या फिर कोई भी चीज को हम लोग यहाँ पर इंटरनेट पे डालते हैं तो हमें इंस्टेंटली जो है वो यहाँ पर उसका आंसर मिल जाता है और वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देता है।
अब दोस्तों हम लोग जरा बात करते हैं यहाँ पर इसके थोड़े वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। अब दोस्तों नोड्स बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और वो बेसिकली आपके पास एक हब के साथ में कनेक्ट होंगे, यानी कि आपके पास जो है कोई भी इंफॉर्मेशन निकलेगी। मतलब मान लो कि अगर आप यहाँ पर सपोज करोगे आप किसी सर्च इंजन पे जो है आप यहाँ पर कोई भी सर्च को करते हो, अब जिसे आप सर्च को करते हो तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास वो जो सर्च है बेसिकली उसके साथ में जो एक आईपी एड्रेस अटैच होता है, वो आईपी एड्रेस आपकी जो इंटरनेट पे पहचान वो करवाते हैं कि आपकी आइडेंटिफिकेशन करवाता है, क्योंकि विदाउट द आईपी एड्रेस आप जो है किसी भी नोड को एक्सेस नहीं कर सकते या फिर ना कोई डेटा वहां से फेच कर सकते हो। अब दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि आप जैसे किसी चीज को सर्च करते हो तो आपका जो आईपी एड्रेस है वो आपके सर्च क्वेरी के साथ में अटैच्ड होता है और वो जाता है वो बताता है नोड्स को कि इस आईपी एड्रेस से एक रिक्वेस्ट आई है, इस डेटा के लिए रिक्वेस्ट आई है, और फिर फाइनली वो जो नोड्स है वहां से वो डेटा ट्रांसफर कर देता है आपके आईपी एड्रेस पे, और जो आपका होस्ट नेम होता है उसके ऊपर जो है वो डेटा ट्रांसफर हो जाता है और आप जो है उस डेटा को या फिर उस वेब पेजेस को या फिर उन लिंक्स को देख सकते हो और उसके ऊपर विजिट करके अपने जो काम है उसको कंप्लीट कर सकते हो। अब दोस्तों हम जरा बात करते हैं यहाँ पर इसके थोड़े वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, और दोस्तों हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से नोड्स जो है उनके अंदर 3 लेयर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 3 तरह की स्विचिंग की जाती है, जो कि होती है सबसे पहले जो होती है आपके पास वो होती है सर्किट स्विचिंग। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है आपके पास दूसरी स्विचिंग जो कि होती है पैकेट स्विचिंग। उसके बाद आती है आपके पास यहाँ पर तीसरी स्विचिंग जो कि होती है मैसेज स्विचिंग। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं पहली वाली स्विचिंग को। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मैंने बात की आपसे कि सबसे पहले जो है वो हमारे पास यहाँ पर आती है सर्किट स्विचिंग। अब सर्किट स्विचिंग बेसिकली आपके पास यहाँ पर जो है वो ये काम करती है कि जो आपकी सर्चिंग जो आपकी बेसिकली सर्किट्स होते हैं, मतलब आपके नोड्स के अंदर बहुत सारे सर्किट्स होंगे। अब वो सर्किट स्विचिंग क्या करती है, वो सर्किट स्विचिंग जो है वो बेसिकली आपके एक नेटवर्क को, यानी कि आपका जो नेटवर्क है और जो आपकी नोड्स है उनके बीच में एक सिक्योर कनेक्शन को एस्टेब्लिश करती है, और कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के बाद में उनके कनेक्शन के बीच में मतलब कोई ऐसे इंट्रूजन तो नहीं है, फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर मान लो कि सिक्योरिटी कंसर्न्स अगर हैं तो उसके अंदर कोई ऐसी सिक्योरिटी ब्रीचेस तो नहीं है कि मान लो कि अगर आप कोई डेटा भेजते हो तो वहां से कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो एकदम देखती हैं। और मैं बात करता हूं ना अगर आपसे यहाँ पर नेटवर्क और नोड्स की, तो उनके बीच में एक सिक्योर कनेक्शन को यहाँ पर एस्टेब्लिश करती है, जो कि होती है हमारे पास यहाँ पर सर्किट स्विचिंग। और उसके बाद हमारे पास आती है यहाँ पर दूसरी स्विचिंग जो कि होती है पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग का काम क्या होता है, पैकेट स्विचिंग जो है वो बेसिकली आपके बहुत बड़े डेटा के जंक को, यानी कि आपके पास इंटरनेट के ऊपर जो डेटा होता है वो होता है बहुत ही ज्यादा बड़ा डेटा, यानी कि बिग डेटा आप उसको कह सकते हो। वो बहुत ज्यादा बड़ा डेटा होता है, उसको छोटे छोटे आपके पास इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स के अंदर जिसको हम पैकेट्स बोलते हैं उनमें ब्रेक करता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद में वो जो पैकेट्स है वो अपने साथ में रख लेता है ताकि कोई भी डेटा के लिए रिक्वेस्ट आए तो वो इंस्टेंटली पैकेट्स को वहां पर ट्रांसफर कर सके उस आईपी एड्रेस पे। उसके बाद हमें फाइनली मिलती है भाई मैसेजिंग लेयर। तो मैसेजिंग लेयर का काम क्या होता है, मैसेजिंग लेयर जो है नेटवर्क के अंदर फिर नोड्स के अंदर वो ये काम करती है कि भाई मान लो कि आपका जो सोर्स है, यानी कि सोर्स पॉइंट है जहां पे आपकी पहली नोड रहेगी और आपका एंडिंग पॉइंट या डेस्टिनेशन पॉइंट है जहां पे लास्ट नोड रहेगी। अब क्योंकि मैं बता चुका हूं कि जो सारी नोड्स है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है एक दूसरे से। अब ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में जो आपकी मैसेजिंग जो आपकी बेसिकली मैसेजिंग स्विचिंग है वो क्या करेगी कि वो जो है वो आपके हर एक नोड्स के ऊपर मैसेज करती जाएगी। मतलब ये कि आपको हर एक नोड्स को इन्फॉर्म करती जाएगी कि ये पैकेट जो है आपके पास अभी आया है, ये पैकेट वहां से निकलेगा तो वो मैसेज करेगा उस वाली लेयर को जहां पे वो जाएगा। यानी कि मान लो कि जो पहला कंप्यूटर है वहां से जो आपके पास पैकेट है डेटा का वो निकला और जिसके पास जाएगा मतलब दूसरी नोड के पास जाएगा, दूसरे पीसी के पास जाएगा तो वो जो है वो मैसेज हो जाएगा उसके पास। उसके बाद वहां से जाएगा तीसरे के पास तो वो हो जाएगा तीसरे के पास। तो इस तरीके से वो मैसेजिंग करता करता जाएगा फाइनली डेस्टिनेशन पे, और वहां पर जाके जिसको भी मिलना होगा या फिर जो भी यूजर होगा जिसने रिक्वेस्ट की होगी उसको फाइनली वहां पर मिल जाएगा। तो फोक्स ये हमारे पास हो गया यहाँ पर इसी नेटवर्किंग का, और हमारे पास 3 तरह की स्विचिंग मैंने लेयर्स अपने डिस्कस कर लिया आपके साथ में। और इसी तरीके से हम लोग जो यहाँ पर इंटरनेट को कंप्लीटली कंट्रोल कर पाते हैं। और इंटरनेट क्योंकि एक नेटवर्क का बहुत बड़ा जाल है और ऐसे में इसके अंदर हम लोग बहुत सारी नोड्स को, बहुत सारी मल्टीपल नोड्स को जो है हम लोग यहाँ पर काम में लेते हैं। और यार ऐसे में ये नोड जो है वो काफी हद तक हमारी मदद करती है किसी भी डेटा को सही तरीके से सही डेस्टिनेशन या फिर सही जगह पर पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी इंटरनेट या फिर नेटवर्क नोड्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।